बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त एक कश्मकश की कैफियत में है और मुल्क में एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, जो एक कैफियत है वो बरकरार है। अब पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है वो खुद सर जोड़ के बैठी और वो पता लगाना चाह रहे हैं कि ये एक वाकई एक इंटरनेशनल साजिश है। अगर वाकई एक इंटरनेशनल साजिश है तो किस लेवल की इंटरनेशनल साजिश है। देखिए, हमें एक बात को देखना होगा कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है ये 8 मार्च को कौमी असम्बली में पेश की गई थी। अब जो गवर्नमेंट है वो खत का हवाला 7 मार्च का दे रही है। चले हम ये मान लेते हैं तहरीक अदम एतमाद आने से पहले ही वो लेटर था, उसमें ये लिखा हुआ था, ये सारी प्लानिंग थी, ये एक बैरूनी साजिश थी कि इमरान खान जो है उनको हटाया जा रहा है और उनके खिलाफ एक इंटरनेशनल साजिश हो रही है। जब ये तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही थी और इसकी हवा जो है वो चल निकली थी, तो क्यों इमरान खान ने उस वक्त इस बात का शोर नहीं मचाया कि ये एक बैरूनी साजिश है। देखिए, उन्होंने बार बार कहा है कि मेरे पास एक प्रूफ है, मेरे पास एक कार्ड है, वो मैं खेलूंगा। और वो कार्ड जो है वो उन्होंने कब खेला, वो उन्होंने अपने 26 मार्च का जो उनका जलसा था इस्लामाबाद उसमें खेला और सारी कौम को बताया कि जी इसके पीछे एक इंटरनेशनल साजिश है और ये एक इंटरनेशनल साजिश की वजह से ही तहरीक अदम एतमाद जो है वो लाई गई। देखिए, जब आपको पता था कि ये सब एक इंटरनेशनल साजिश के जरिए हो रहा है और बकौल आपके के जो ऑपोजिशन और जो भी लोग आपके खिलाफ हैं वो इस साजिश का हिस्सा हैं और वो बैरूनी हाथों में खेल रहे हैं और पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है और जो हमारी सालमियत है बालाए ताक रख के हमारे आइन के साथ गद्दारी कर रहे हैं, तो अब सोचने की बात यह है कि आपने तहरीक अदम एतमाद पेश ही क्यों होने दी। आप उसी वक्त कौम को एतमाद में लेके इस बैरूनी साजिश को बेनकाब कर सकते थे। नाज़रीन, बज़ाहिर तो जो भी इमरान खान ने किया है और जो अब तक वो करते आ रहे हैं ये एक सियासत है। अब देखिए, पंजाब असम्बली में परवेज इलाही वजीर आला के लिए इमरान खान मान गए थे, तो क्या इनको अमेरिका ने कहा था कि आप वजीर आला लगा दे परवेज इलाही को? लेकिन जो आप करें वो ठीक है, अगर वही कोई दूसरा करता है तो आप उसे गद्दार का टाइटल देते हैं। अब देखिए, वाकई एक खत जो है वो निकल के सामने आया है और हमारी जो कौमी सलामती की जो कमेटी है वो उस पर गौर कर रही है और उसको हर एंगल से देख रही है। लेकिन ये जो इमरान खान ने अभी रिसेंटली किया है, ये जो असम्बली तोड़ी हैं, ये जो उन्होंने इस तरह से आइन को तोड़ा है, इसकी मिसाल आपको मिलती ही नहीं है। वो अपने आप को भुट्टो से तशबीह देते थे, लेकिन हमें देखना चाहिए कि क्या भुट्टो ने आइन को तोड़ा है। ठीक है, भुट्टो ने भी जो है इंटरनेशनल ताकतों को ललकारा था और उन्होंने उनके सामने घुटने नहीं टेके थे। भुट्टो और इस तरह से जो हमारे दूसरे लीडर आते रहे हैं, उन्होंने देखिए, एक बात है कि पाकिस्तान की सालमियत पर उन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। पाकिस्तान का जो एटॉमिक सिस्टम था, जो एटॉमिक निज़ाम था, उसको वो, और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है। अब खुद को भुट्टो से तशबीह देना, ये तो पाकिस्तान की जो आम आवाम है उनको इस बात की समझ ही नहीं आ रही कि ये हुआ क्या है। नाज़रीन, समझने की जो बुनियादी बात है वो ये है कि आप देखें कि अगर एक वजीर आज़म जो कि मौजूदा दौर पर वजीर आज़म है और उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाए तो वो असम्बली नहीं तोड़ सकता। ये बात हमें अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए कि वो शख्स असम्बली नहीं तोड़ सकता। हाँ, अगर आप कहते हैं कि आर्टिकल 5 के तहत ये एक बैरूनी साजिश है और जो स्पीकर है वो अपने अख्तियारात इस्तेमाल करता है, तो स्पीकर अपने अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इस बैरूनी साजिश को उसी वक्त कुचल देता जब ये तहरीक पेश की जा रही थी। पहले तो आप अंदर ही अंदर निगोशिएशन करते रहे, परवेज इलाही को कहा कि जी आप निगोशिएशन करें और अपने बंदों को आपने वाज़े तौर पर ये देखिए, वजीर आज़म इमरान खान ने वाज़े और उनका अपने 26 मार्च के जलसे में उनका जी वाज़े तौर पर यह ऐलान था कि अगर मेरे अरकान वापस आ जाएं तो मैं उनको माफ़ कर दूंगा। अब मुझे एक बात नहीं समझ आती कि वो लोग जो मुल्क और कौम के साथ गद्दारी करते हैं उनको माफ़ कैसे किया जा सकता। देखिए, अब जनरल हमीद गुल जो हैं वो अपनी किताब में वाज़े तौर पर लिखते हैं कि उन्हें आर्मी चीफ बनाया जा रहा था और चांसेस थे कि जो हमीद गुल हैं उनको आर्मी चीफ बनाया जाए, लेकिन वो खुद कहते हैं कि मुझे अमेरिका की वजह से, अमेरिका नहीं चाहता था, इंडिया नहीं चाहता था कि हमीद गुल जो है वो आर्मी चीफ बने पाकिस्तान का।
तो एक इंटरनेशनल साजिश के जरिए और इंडियन साजिश के जरिए उनको नहीं बनाया गया। और इंडिया में और इंडियन जो एम्बेसी है वहाँ पे मिठाइयाँ तकसीम की गई जब हमीद गुल को आर्मी चीफ नहीं बनाया गया। देखिए, इंटरनेशनल साजिशें होती हैं और कौम की मदद से इनको कुचला भी जा सकता है। देखिए इमरान खान साहब, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं और आप इस कौम का सरमाया हैं और आप सब के लिए अहम हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि जिस दिन आपको इस साजिश के बारे में पता चला था, आपको उसी वक्त कौम को इससे आगाह करना चाहिए। अब ये बात तो वाकई हमारी समझ में नहीं आती कि आपकी नो कॉन्फिडेंस मोशन को और जो है वो कुछ दिन रह गए हैं और आप सारी कौम को बता रहे हैं कि जी ये एक साजिश थी, और आप बताते ना कौम को ये तहरीक अदम एतमाद जो है ये पेश कर दी गई है। और ये अमरीकी जो है वो सफ़ीर है, उन्होंने 7 मार्च को एक मरासला हमें दिया है, एक खत दिया है जिसमें इसके बारे में लिखा और कौम आपके साथ खड़ी होती है। लेकिन देखिए, आपने एक अजीब तरीके से पार्लियामेंट जो है, जो अपने असम्बली हैं उनको तोड़ दिया है। देखिए, आइन कहता है कि जब आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गई है तो आप कोई काम नहीं कर सकते, आपको वोटिंग करवानी है। अब ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेरे इल्तवा है और हमें उम्मीद है कि कानून की बालादस्ती होगी और कानून ही वो वाहिद रास्ता है जिससे इस मुल्क का मुकद्दर जो है वो रोशन है। अगर हम आइन और कानून को बाला रखेंगे तो हमारे बच्चों का और हमारा मुस्तकबिल जो है वो रोशन होगा। अब सुप्रीम कोर्ट को भी इस बारे में सोचना होगा और जो पीटीआई है उनसे ये सवालात उठाए जाने चाहिए कि आपने पहले क्यों नहीं बताया इस साजिश के बारे में। अब सुप्रीम कोर्ट को कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना होगा और पूछना होगा इमरान खान और उनके इत्तेहादियों से कि आपने इस साजिश के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन जिस दिन वोटिंग होनी है आप आर्टिकल 5 का सहारा लेते हैं और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको स्पीकर के जरिए जो उसके अख्तियारात हैं उसके जरिए रिजेक्ट करवा देते हैं। और मजे की बात है कि कहा जाता है कि स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता। देखिए, अब स्पीकर जो है वो कोई बंदा मार दे तो क्या हम कहेंगे कि स्पीकर साहब की जो रूलिंग है अब कोई नहीं हो सकता इस पे फैसला। देखिए, कानून जो है वो आला है, कानून की ही बालादस्ती से हमारे जो है मुस्तकबिल के रास्ते निकलेंगे। और आर्टिकल 6 वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि जो भी शख्स कानून शिकन होगा और जो कानून तोड़ेगा वो गद्दार होगा, उसे गद्दार समझा जाएगा। देखिए, ये अमरीकी साजिश ही सही, लेकिन आप अपने मुल्क का कानून को तो बाला रखें ना। आप अवाम के पास जाएं, बताएं उनको कि उनका आपके साथ क्या हुआ है, आप उस खत का बताएं। अब आप अवाम के पास तो जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने जो तरीका अख्तियार किया है क्या वो जमहूरी है? अब आपके खुद के जो अरकान हैं, गवर्नर मोहम्मद सरवर हैं और जो अलीम खान है, वो खुद खुल के आपके खिलाफ सामने आ गए हैं। देखिए, कौम जो है वो इतनी पागल नहीं है और वो हर चीज को समझती है। और इंसाफ टीवी के तवज्जो से आपको एक बड़ी खबर देने जा रहे हैं कि ये जो भी पार्लियामेंट में इमरान खान और पीटीआई ने जो गंद डाला है, इसको सुप्रीम कोर्ट है वो अब साफ करने जा रही है और वो इसके खिलाफ जो है वो अब जो फैसला आने जा रहा है वो इसके खिलाफ होगा। पार्लियामेंट में जो अदम एतमाद की जो तहरीक है उस पर वोटिंग करवाई जाएगी और उसके बाद अगर कोई बैरूनी साजिश है तो सब मिलकर उसका सामना करेंगे।